ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती। मैं तो इस 7 ताले वाले अंधेरे में कैद हूं। कहां से जान पाऊं बाहर क्या हो रहा है। बरगासुर को अब एक शंका होने लगी। कोई है जो मेरी अमृता का रहस्य जानना चाहता है, कोई है जो मुझे मिटाना चाहता है। अब उसकी खोज मृत्यु से भी घातक होने वाली थी। गुफा के अंधेरे में कनक की सांसें थमी हुई थीं और सामने खड़ा था बरगासुर, क्रोध में तमतमाता हुआ। कनक ने धीरे से कहा, अगर कोई बार बार आपकी गुफा में आ सकता है तो क्या गारंटी है कि वो आपको भी खत्म न कर दे। बरगासुर हंस पड़ा, मुझे मारने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कनक ने आंखें भरकर कहा, मगर डर तो आपको भी लग रहा है। अब दानव चुप न रह सका, वो सब उगल बैठा। सुन कनक, मेरी जान यहां नहीं, बहुत दूर है, 7 समुद्रों के पार, एक बटवृक्ष के नीचे एक पिंजरा है, बबली का पिंजरा। उस पिंजरे में बंद है मेरी आत्मा, मेरी जान। उस पिंजरे को सांपों और बिच्छुओं ने घेर रखा है। जो कोई भी वहां पहुंचने की सोचता है वो जिंदा नहीं बचता, और अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो उसे अमृत की बूंद अपने मुंह में भरकर उस बबली को पिलानी होगी, तभी बबली जीवित होगी और तभी मैं मरूंगा। पर 7 समुद्र पार करना कोई खेल नहीं कनक, इसलिए निश्चिंत रहो, मैं अमर हूं। इतना कहकर दानव जंगल की ओर चला गया, शिकार और भोजन की तलाश में। दानव के जाते ही राजा विक्रमादित्य फिर से गुफा में दाखिल हुए। उन्होंने कनक से सब कुछ जाना और अमृता का रहस्य पूरी तरह समझ लिया। अब उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। यही है उसकी मौत की चाबी, अब मैं उसकी अमृता को ही छीन लूंगा। राजा सीधे गुरु मां की कुटिया पहुंचे। तेज सांसें, लेकिन आंखों में विजय की आभा। मां, मुझे उस दानव की मृत्यु का रहस्य मिल गया है। उसकी जान एक पिंजरे में बंद है, 7 समुद्रों के पार। गुरु मां की आंखों में गर्व चमक उठा। बेटा विक्रम, अब अंतिम यात्रा की घड़ी आ गई है। उन्होंने कुटिया के पास विचरण कर रहे हंसों में से एक दिव्य हंस को पुकारा। हंस आकर सामने झुका। मां, आज किस सेवा के लिए बुलाया है? गुरु मां बोली, इस राजपुत्र विक्रम को तू अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाएगा और इसकी हर राह में सहायता करेगा। हंस बोला, ठीक है मां, पर एक शर्त है। हर समुद्र पार करने के बाद मुझे एक लड्डू चाहिए, वरना मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। गुरु मां मुस्कुराई, ये चिंता मत कर, तेरे लिए मैं 14 लड्डू बना दूंगी। और उन्होंने वही किया। एक एक करके 7 समुद्र पार और 7 लड्डू लौटते समय के लिए। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा। बेटा, ध्यान रखना, रास्ता कठिन है पर लक्ष्य सत्य है। गुरु मां ने विदा से पहले राजा विक्रमादित्य की आंखों में गहरी नजर डाली। बेटा, ये आखिरी यात्रा है और इसमें एक भी भूल सब कुछ खत्म कर सकती है। पहली बात, ये 14 लड्डू हैं। हर समुद्र पार करने के बाद हंसराज को एक लड्डू खिलाना ना भूलना, वरना वो थककर बीच रास्ते में रुक जाएगा। दूसरी बात, जब तुम उस बबली के पिंजरे तक पहुंचो तो वहां सांप और बिच्छू पहरा देंगे। उन्हें चकमा देकर तुम्हें 3 बार प्रयास मिलेगा, 3 ही अवसर। अगर उनमें पिंजरा नहीं तोड़ पाए तो फिर कभी नहीं। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाया। मां, मैं आपके हर शब्द को जीवन से भी ज्यादा मानूंगा। यात्रा शुरू हुई। हंसराज की पीठ पर सवार होकर राजा 7 समुद्रों की ओर उड़ चले। हर समुद्र पार करने के बाद वो एक एक लड्डू हंसराज को खिलाते गए। पहला समुद्र, दूसरा, तीसरा, 6वां, 7वां, हर लड्डू एक नई थकान को राहत देता। और फिर वो पहुंचे उस बटवृक्ष के पास जिसकी जड़ों में छिपा था दानव बरगासुर का जीवन। कुछ देर विश्राम के बाद हंसराज ने वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू किए। वो चक्कर लगाते और जब सही दिशा आती वो इशारा करता। पहला इशारा मिला, राजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पिंजरे को छूने गए सैकड़ों सांप और बिच्छू फुफकारते हुए झपट पड़े। पिंजरा उनकी चपेट में रहा और पहला प्रयास विफल हो गया। थोड़ा समय बीता, दूसरा इशारा हुआ। इस बार राजा ने और भी तेजी से हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी वो पिंजरे को ना उखाड़ पाए, ना हिला पाए। दूसरा प्रयास भी गया और अब बचा था अंतिम मौका। हंसराज चिंतित हो उठा। राजा, अब एक ही अवसर बचा है, अगर इसमें चूक गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और तीसरे इशारे पर एक झपट्टा मारा। इस बार न सांपों का डर देखा, न बिच्छुओं की फुफकार। सीधे पिंजरे की जड़ को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और पिंजरा टूट गया। पिंजरा टूटते ही राजा की आंखों में संतोष चमक उठा। चलो हंसराज, अब समय है वापस लौटने का। वापसी शुरू हुई। 1 समुद्र पार, 2, 3,
4, 5, 6 हर समुद्र पार करने के बाद एक लड्डू हंसराज को देते रहे। लेकिन जैसे ही 7वां और आखिरी समुद्र पार करना शुरू किया, राजा जल्दी में लड्डू निकालने लगे, पर वो लड्डू हाथ से छूटकर एक मंदिर की छत पर जा गिरा। हंसराज ने उड़ते हुए कहा, राजा, मेरा शरीर थक रहा है, जल्दी लड्डू दो, वरना हम समुद्र में गिर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य की आंखों में अब चिंता थी, क्योंकि उनके पास अब कोई लड्डू नहीं बचा था। 7वां समुद्र, लहरें उबल रही थीं, आकाश पर काले बादल छा गए थे। हंसराज थक चुका था, पंख कांप रहे थे। राजन, जल्दी लड्डू दो, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, वरना हम समुद्र में गिर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने घबराकर थैला देखा, लड्डू नहीं था। आखिरी लड्डू मंदिर की छत पर गिर चुका था। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। अगर हंसराज नहीं उड़ा तो सब खत्म। घर पहुंचने से पहले ही मैं इतिहास बन जाऊंगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने धीरे